अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? ठीक ठाक। ग्रेट, माशाल्लाह। जो कुछ किया उसका थोड़ा सा गो थ्रू भी किया या कुछ छुट्टी एंजॉय की? कोई रिवीजन किया आप लोगों ने? रिवीजन तो नहीं किया, बस मैच एंजॉय किया। ये भी सही है। चलें साथ इसको भी लेके चलें, अपनी हिस्ट्री भी बनाएं इंशाल्लाह। मजा तो तब है ना जब अपनी हिस्ट्री बने। अच्छा, पीपीसी कैंपेन के हुए पॉइंट्स क्लियर या रिवाइज करवाऊं मैं? सर एक दफा रिवाइज करवा दे तो बेहतर है। जिसके साथ थोड़ा सा रिवाइज करवा चलिए दीजिएगा। ठीक है। इस सर्दियों के 10 लेट होते हैं या मुझे थकावट की वजह से लगते हैं? सर आप थके हुए होंगे इसीलिए आपको लग रहा है। आज तो बहुत मुश्किल से 10 हुए हैं यार। सर वैसे आपकी रूटीन अच्छी है सोने की। अब तो 3 बजे भी नींद नहीं आ रही होती और तब भी जाग रहे होते। कोई नहीं, फिर दिन में आप लोग सोते हैं ना, मैं दिन में नहीं सोता। भाई दादी फजर टाइम लड़कियों से उठता हूँ। बातें कम किया करो। अच्छा। दिन को ऑफिस जाते हो, रात को लड़कियों को टाइम देते हो। कोई नहीं, जब प्रोफेशनल लाइफ में आओगे सब कुछ इम्पोर्टेंट है। ये सारे शौक खत्म हो जाते हैं। कुछ भी नहीं रहता ऐसा। सर एक दफा किसी के साथ कुछ ना कुछ हो फिर ही वो सारा कुछ खत्म होता है। फिर ही नहीं बंदा नहीं, प्रोफेशनल होता है। ऐसा ऐसा कुछ भी ना हो। जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे ना, जब प्रोफेशनली कोई काम स्टार्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली ये शौक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कुछ चलें। अजीब लगता है, आपका ब्रेकअप हो गया है। अच्छा ठीक है, कोई पर्सनल इशू ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे विजिबल हो बताइएगा। याद है, कल के मैच को याद करो बस। ओके सर। जी, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर। जी ठीक है। सही है, नोट्स अच्छा, अपने हम ग्रुप पे जल्दी सेंड कर। किए। जी जी, किए थे मैंने। जी देखिए, पीपीसी हमने पढ़ा। पीपीसी होते क्या है? पे पर क्लिक है। कहते किसे हैं कि ये जो हम एडवर्टाइजिंग मॉडल होता है जिसमें हम एड्स चलाते हैं और एड्स के बदले हम पे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पीपीसी कहते हैं। बिडिंग क्या होती है? एड्स के रेट को डन करना बिडिंग कहलाता है। नीचे हमने पढ़ा कि जब भी कोई शॉपर, मतलब कोई कस्टमर ऐड पे क्लिक करता है, जो हमने ऐड चलाया होता है, उसके बदले जैसे ही क्लिक वो करता है, उस क्लिक के बदले हम पे करते हैं अमेजोन को। डन हुई हो, जितनी बिडिंग हमारी अमेजोन के साथ डन हुई हो। ठीक है, इसे कहते हैं पीपीसी कैंपेन। नेक्स्ट आया था एड्स की टाइप। एड्स की कितनी टाइप थी, कोई बताएगा? 3 टाइप से। जी, कौन कौन सी? स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर प्रोडक्ट जी, और एक और थे। स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। जी, स्पॉन्सर ब्रांड ऐड को कौन डिस्क्राइब करेगा? ये कौन, मतलब अगर मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ अभी, पहला प्रोडक्ट, तो मैं स्पॉन्सर ब्रांड ऐड चला सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जो है ये अलाउ है ब्रांड्स को। हम जी सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट ऐड चला सकते हैं। जी, एग्जैक्टली ये वो ब्रांड चला सकता है जिस ब्रांड पे 3 प्रोडक्ट लिस्ट हुए हों। ठीक है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट लिस्ट हुए हों, सिर्फ वो ब्रांड जो है स्पॉन्सर ब्रांड ऐड चला सकते हैं।
हम क्या करेंगे, हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड चलाते हैं। स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड की दो टाइप्स हैं, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट ये तीनों टाइप्स हमने पढ़ी डिटेल में, स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। किस तरीके से शो होंगे हमने ये पढ़ा। स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड कहाँ शो होते हैं? जी कौन बता रहा है स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड कहाँ शो होता है? सर नंबर 3 वाले कॉलम। नहीं, नंबर 3 वाला तो डिस्प्ले ऐड है। नहीं, मैंने कुछ बताया भी था आपको, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड कहाँ पे शो होता है, टॉप, मिडिल, बॉटम, कुछ याद आया? सर टॉप पे। टॉप पे सर। जी, कोई और? ये तीनों जगह शो होता है, टॉप पे भी, बॉटम पे भी, मिडल में भी। ऐसा क्यों? जितना गुड़ उतना मीठा। मैं एग्जांपल भी दी थी उस वक्त कि जितनी हमारा बिडिंग रेट होगा हाई, हमारा प्रोडक्ट उतना ऊपर शो होगा, टॉप पे शो होगा। अगर मेरा बिडिंग रेट डाउन होगा तो मेरा मिडिल में होगा, अगर उससे कम होगा तो कहाँ होगा? बॉटम में होगा। ठीक है, प्रोडक्ट एड, जितनी बिडिंग मेरी ज्यादा होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा ऊपर शो होगा। जैसे जैसे मेरी बिडिंग रेट डाउन होगा, मेरे प्रोडक्ट की पोजीशन भी डाउन होती जाएगी। ठीक है, तीनों जगह शो होता है। सर जो ये पीपीसी कैंपेन है ये हम किसी टाइम भी चला सकते हैं या इसके लिए कोई टाइम किसी होता है? नहीं, किसी टाइप भी। नहीं, फर्ज करना जैसे एक बंदा है उसने भी न्यू अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की तो उसको ज़ाहिर है उसको तो चलानी पड़ सकती है। जी, वो कल चला सकते हैं। आज प्रोडक्ट लॉन्च किए, बल्कि अभी प्रोडक्ट लॉन्च के 1 घंटे बाद चला सकते हैं वो। तो इसमें कोई नहीं कि आप को इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो किसी नहीं बारे में भी? नहीं, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, पीपीसी कैंपेन पे नहीं है ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह। लेकिन सर जो बाकी ब्रांड्स है साथ में वो भी तो टॉप पे जा रहे होंगे जो हमसे पहले बैठे होंगे, तो वो तो कहेंगे ना यार ये भी कल आया, उसने आते साथ ही कैंपेन स्टार्ट कर उन्हें दी, कोई हम तो। उन्हें कोई एतराज नहीं है इससे। तो वो तो हमारे अपनी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करते हैं ना। मेरे पास पैसा है तो पैसा बोलता है, मैं बिडिंग कर रहा हूँ, खर्चा कर रहा हूँ मैं, वो खर्चा करें, उन्हें किसी ने मना किया, इससे उन्हें कोई एतराज नहीं होता। अच्छा अच्छा, ठीक है, मतलब अमेज़न इस तरह उनको फेवर नहीं देता कि यार ये तो पुराने बैठे हैं और आप अभी नहीं आए नहीं, हैं। ऐसा नहीं है। अमेजोन को हमसे फायदा हो रहा है, पर क्लिक उसे पैसे मिल रहे हैं, तो उससे पैसों से मतलब है, ईमानदारी से मतलब है। और कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई पुराना बैठा है, नया बैठा नहीं, इससे ये हेडेक नहीं है। ठीक है। जी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कैंपेन टाइप्स कितनी है, दो तरह की है, ऑटोमेटिक या मैनुअल। ठीक है, और मैंने आप लोग ऊपर बताया आप लोगों को, स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड में दो तरह की टारगेटिंग है, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। अगर मैं ऑटोमेटिक में आता हूं तो क्या कीवर्ड टारगेटिंग या प्रोडक्ट टारगेटिंग दो हो गई। मैनुअल में आता हूं तो फिर मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग, मैनुअल प्रोडक्ट टारगेटिंग, टोटल 4 होगी। मतलब 4 तरह की मैं कंपेन चला सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है टारगेटिंग। टारगेटिंग में आपको बताया कि प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है, कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है। मैं बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम प्रोडक्ट के एसेज उठाते हैं और उन्हें टारगेट करते हैं, और हमारा प्रोडक्ट वहां पे उस प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे शो होता है। ये प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। कीवर्ड टारगेटिंग में हम कीवर्ड उठाते हैं, उन कीवर्ड्स पे मेरा प्रोडक्ट शो होता है। स्पॉन्सर्ड नीचे टैग लगा होता है, और मेरा प्रोडक्ट जब भी वो कोई कीवर्ड पुट करके सर्च करेगा, मेरा प्रोडक्ट वहां पे शो हो जाएगा। वो होते हैं कीवर्ड टारगेटिंग। नेक्स्ट आ रहा था हमारा सर्च टर्म एंड कीवर्ड। मैंने आपको बताया कि एक कीवर्ड मल्टीपल सर्च टर्म्स को कवर करता है। क्वेश्चन है किसी का, कोई बोले अंदर? जी, मेरा क्वेश्चन था कि ये जो है कीवर्ड और ये प्रोडक्ट टारगेटिंग, इन जी दोनों के अंदर जो है जो कैंपेन है, जी जी कैंपेन जो है वो उसकी जो ड्यूरेशन है वो जब हम सेट करते हैं हम्म। तो वो हर ड्यूरेशन की हमारी जो है वो पेमेंट डिटेक्ट होगी कि ओवरऑल हमें एक अमाउंट सबमिट करवा देनी होगी उसके नहीं, अकाउंट हम डेली बजट देंगे, हम डेली बजट देंगे उसके अकॉर्डिंग। बिडिंग रेट हमारा होगा, बिडिंग रेट के अकॉर्डिंग हम डेली बजट देंगे। डेली बजट जैसे हमारा खत्म हो जाएगा, जैसे मैं $20 या $25 दिन के रखता हूँ, जैसे मेरे $25 मतलब पर क्लिक मुझे $1 पे करना पड़ रहा है, मतलब जैसे मेरे 25 क्लिक आएंगे $25 मेरे खत्म,
मतलब डेली बजट मेरा खत्म, तो मेरा ऐड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगले दिन खुद ब खुद। जो मेरी ड्यूरेशन टाइम मैंने फिक्स किया हुआ है, तो 3 दिन लगेगा, तो मैंने जो 3 दिन की डेट लगाई हुई थी उसके अंदर मेरा प्रोडक्ट अगले दिन ऑटोमेटिकली आ जाएगा शो। फिर जैसे 25 क्लिक होंगे फिर मेरा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन तीसरे दिन फिर प्रोडक्ट शो हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक वो करता रहता है, ठीक है, और डेली बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट आ रहा है डायनामिक बिडिंग्स क्या होती हैं। बिडिंग मैंने आपको करवाया बहुत डिटेल में, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन और फिक्स बिड। 3 बिडिंग की टाइप थी, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन और फिक्स बिड, ठीक है। बिडिंग क्या होता है? रेट डन करना कि हम पर क्लिक कितना पे करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो प्लेसमेंट से हमारी बिडिंग रेट होगा, हमारे बिडिंग रेट पे हमारी प्लेसमेंट होगी। हमारा बिडिंग रेट हाई होगा तो हम टॉप पे आएंगे, कम होगा तो बॉटम में, और दरमियाना होगा तो मिडल में। डिपेंड करता है हमारे बिडिंग रेट पे, जितना ज्यादा होगा उतना हम टॉप पे जाएंगे। मॉडिफायर कैन बी फ्रॉम 0% टू 900%, 900%, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कीवर्ड्स। मैंने आपको बताया कीवर्ड सर्च टर्म क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद कीवर्ड मैच टाइप, ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जहां से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कीवर्ड से रिलेटेड, वो है कीवर्ड मैच टाइप। यहाँ पे 3 टाइप्स हमने पढ़ी, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ब्रॉड ऐसी टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, हर कंपोनेंट हमारे कीवर्ड का आ जाता है, सिनोनिम, मिसस्पेलिंग, डिफरेंट वेरिएशंस, ठीक है। और फ्रेज जो है, फ्रेज में क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स आते हैं लेकिन सेम ऑर्डर में, उसमें कोई मिसस्पेलिंग्स, कोई सिनोनिम, कोई डिफरेंट वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। जो सेम ऑर्डर मैंने लिखा, सिर्फ प्लूरल इंक्लूड हो सकता है, उसके अलावा और कुछ इंक्लूड नहीं होगा, सेम ऑर्डर में। एग्जैक्ट में क्या होता है, जो कीवर्ड मैं पुट करूंगा वही होगा, उसके अलावा और किसी कीवर्ड में मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा। 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। अब यहाँ पे टोटल हमने कितनी पढ़ी? सबसे पहले हमने एड्स की टाइप्स पढ़ी, कंपेन की टाइप्स पढ़ी, कीवर्ड्स की टाइप पढ़ ली, ठीक है। जहां तक ये हो गया हमारा, बिडिंग की टाइप्स पढ़ ली। नेक्स्ट है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। कौन बताएगा नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होता है? कोई भी बता दे अपने से। ये सर इसी तरह ही है जैसे एक सेल्समैन है हमारा, और जो आपने एग्जांपल दी थी कि वो जितना ज्यादा प्रॉफिट हमारे लिए जनरेट कर रहा है, हम उसको उसी तरह जो है वो उसकी सैलरी इंक्रीज करते जाएंगे। और ये इसमें नेगेटिव कीवर्ड जो है वो हम ऐड नहीं करेंगे अपनी नेक्स्ट जो है। जी, ये एज अ सेलर हमारे कीवर्ड एज अ सेलर काम करते हैं। जो कीवर्ड हमें फायदा दे रहा होगा वो कीवर्ड बेस्ट होगा, जो कीवर्ड फायदा नहीं दे रहा होगा वो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कीवर्ड है, तो उसे क्या डिलीट कर देंगे, नेगेटिव कंसीडर करके, ठीक है। ये हमने पढ़ा। फिर टेस्टिंग होती है। ये पीपीसी क्या है? ये टेस्टिंग है, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं। 1 हफ्ते या 3 दिन की हम पीपीसी कैंपेन चलाते हैं, अपने पास डाटा इकट्ठा करते हैं, उस डाटा पे हम क्या करते हैं अपना एनालिसिस और अपना रिजल्ट बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, पीपीसी रिपोर्ट बनाते हैं हम। तो जो हमने कैंपेन चलाई उसकी रिपोर्ट बनाई कि हमें किस कीवर्ड से फायदा हो रहा है, किससे फायदा नहीं हो रहा, किस कैटेगरी, मतलब ऑटोमेटिक में फायदा हो रहा है या मैनुअल में फायदा हो रहा है, कीवर्ड टारगेटिंग में फायदा हो रहा है या प्रोडक्ट टारगेटिंग में फायदा हो रहा है। ये हम सारा कुछ शफल करते रहेंगे, इससे हमें अंदाजा होगा किस में फायदा हो रहा है। फिर हम देखेंगे कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है किस कैंपेन पर, ठीक है, ऑटोमेटिक पर कौन सा कर रहा है, मैनुअल पे कौन सा कर रहा है। फिर हम यहाँ से जब हमें पता चल जाएगा कौन सा कीवर्ड किस कैंपेन पे रन कर रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो कैंपेन पे अच्छा हो रहा कीवर्ड उसे रन करेंगे, जिस पे नहीं अच्छा होगा हम उसे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और किस कीवर्ड की बिडिंग लो करनी है, किसकी हाई करनी है, ऑब्वियस सी बात है, जो फायदा दे रहा होगा उसकी हाई करेंगे, जो फायदा नहीं दे रहा होगा उसे नेगेटिव कर देंगे, उसकी लो कर देंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट है विच कैंपेन और कीवर्ड इज क्रिएटिंग सेल्स इट रिक्वायर्ड डबल इट्स बिडिंग। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो कैंपेन हमारे सेल्स बढ़ा रही है हम उसकी बिडिंग रेट को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये हमने कुछ टर्म्स पढ़ी और कंडीशंस और टाइप्स पढ़ी।
पीपीसी कैंपेन में जो यूज होती है। अब फर्दर हम यहाँ पे पीपीसी कैंपेन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलर सेंटर ओपन करते हैं। सेलर सेंटर में थर्ड हेडिंग होती है, ठीक है, कैटलॉग से आगे एडवर्टाइजिंग की। एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करेंगे तो हमारा आएगा कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट। हम एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट रिपोर्ट। जैसे क्रिएट रिपोर्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम क्या कौन से मतलब टाइप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक या मैनुअल। हम ऑटोमेटिक में जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिक के अकॉर्डिंग हमारे पास आगे कॉलम्स आएंगे। अगर मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो मैनुअल में आएंगे। अब मैनुअल और ऑटोमेटिक में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑटोमेटिक में कीवर्ड अमेज़न खुद ऑटोमेटिकली सजेस्ट करते हैं, हमें मैनुअली नहीं पुट करने पड़ते। मैनुअल में क्या होता है, हमें मैनुअली पुट करने पड़ते हैं। अगर हम प्रोडक्ट टारगेटिंग करेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके नीचे जाके प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं तो हम क्या, अमेज़न खुद प्रोडक्ट टारगेट कर लेगा, हमें नहीं करने पड़ेंगे। मैनुअल में हमें खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कैंपेन। जब वो हम कर देंगे नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाएगा कैंपेन नेम का। हम कैंपेन नेम लिखेंगे जो भी होगा। कैंपेन नेम हम क्या लिखते हैं, ऐसा नेम लिखेंगे जो हमारे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करे। जैसे यहाँ लेमन स्क्वीजर लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक और मैनुअल जो इनसे पहले लिखा हुआ है वो हमारे कैंपेन टाइप है। नेक्स्ट लेमन स्क्वीजर, जो भी हमारा प्रोडक्ट का नेम होगा वही हमारे कैंपेन नेम होगा। पोर्टफोलियो कहाँ आता है, पोर्टफोलियो उसका आता है जिसकी पहले 5 कैंपेन्स बनी हो, ठीक है। हम इसे इग्नोर करते हैं, पोर्टफोलियो हम नहीं उठाते हैं, हम अपनी न्यू पीपीसी कैंपेन बनाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टार्ट डेट एंड डेट। हमने डेट लिखनी है, कब से कब तक हम चलाना चाह रहे हैं अपनी पीपीसी। डेली बजट, आप जितना अपने खर्चे के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे 100 भी कर सकते हो, $200 भी कर सकते हो, $300 भी, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप डेली बजट फिक्स कर दें, उसके अकॉर्डिंग एड्स चलाएं। टारगेटिंग, टारगेटिंग का जैसे ऑप्शन आएगा आपके सामने क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक होगा ऊपर तो नीचे आ जाएगा सिंपल। आपने सिर्फ क्लिक करना होगा कीवर्ड या प्रोडक्ट टारगेटिंग, इनमें से किसी एक पे क्लिक करना है। ना कीवर्ड देने हैं ना एसेंस देने हैं। मैनुअल में अगर आप करते हो तो मैनुअल में आपको क्या, कीवर्ड टारगेटिंग में जाके कीवर्ड पुट करने पड़ेंगे जो आप जंगल स्काउट, हीलियम 10 वायरल लॉन्च से लेंगे। प्रोडक्ट टारगेटिंग करते हैं तो आपको वहां से प्रोडक्ट के एसेंस देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बिडिंग आएगी। बिडिंग 3 तरह की है, हम बिडिंग की कोई भी एक टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी करनी है, बिडिंग डाउन करनी है, बिडिंग अप एंड डाउन करनी है। देखेंगे हमारे पास बजट कितना है, अगर बजट ज्यादा है तो बिडिंग अप एंड डाउन करेंगे, अगर कम है तो फिर डाउन ओनली करेंगे, अगर उससे भी कम है तो फिक्स बिडिंग करके अपना एक ही रेट देके अपना एड चला देंगे, ठीक है। मैनुअल टारगेटिंग हमें सब कुछ पुट करना पड़ेगा। जैसे ही हम मैनुअल टारगेटिंग में कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे, कीवर्ड्स पुट करेंगे तो हमारे से ऑप्शन पूछेगा ब्रॉड चाहिए, फ्रेज चाहिए या एग्जैक्ट चाहिए। हम उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे, डिपेंड अपॉन आवर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम एसेंस पुट करके उन पे अपना एड चलाएंगे। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग आपको पता क्या होता है, जो कीवर्ड हमें रिजल्ट्स नहीं दे रहे होंगे उन्हें नेगेटिव कंसीडर करेंगे और उसके बाद अपने लॉन्च पे क्लिक कर देंगे। लॉन्च पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा वो ऐड बन जाएगा, ठीक है। उसका ऑप्टिमाइज का क्या मतलब है कि आपने अपनी पीपीसी कैंपेन जो चलाई है उसे चला के भूल नहीं जाना कि ऐड चल गया बस ठीक है छोड़ो हो गया, नहीं, आपने उस पर एनालिसिस करना है, डेली बेसिस पे आपने उसे चेक करना है। कभी ऑटोमेटिक करना है, कभी मैनुअल करना है, कभी मैनुअल करना है, कभी ऑटोमेटिक करना है। नेगेटिव कीवर्ड्स रिमूव कर देने हैं। सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक की बिडिंग जो होती है, मतलब बिडिंग रेट जो होगा, सीपीसी उसे कहते हैं कि एक क्लिक पे हम कितना पे करने जा रहे हैं, वो उसे ऑप्टिमाइज करने, कभी बढ़ाना है कभी कम करना है। मतलब बिडिंग कभी अप करनी है कभी डाउन करनी है मैनुअली, अगर आपने फिक्स बिडिंग की हुई है तो। अगर बिडिंग अप एंड डाउन सेलेक्ट किया था तो फिर अमेज़न खुद ब खुद कर देगा, ठीक है। गोल्स है हमारे पास, कैलकुलेट योर टारगेटिंग, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, एसीओएस होता है, ब्रेक एवर एसीओएस, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। ये होता है क्या, हमारा टारगेट प्रॉफिट मार्जिन होता है, एसीओएस हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। हमने क्या कलेक्ट करना होता है कि हमें जो एड स्पेंड किए इससे कुछ हमें मिला भी है या नहीं मिला। फोकस ऑन कीवर्ड दैट आर गेटिंग मैक्सिमम सेल्स, जो कीवर्ड अच्छी सेल्स दे रहे हैं हम उन्हें नोट डाउन करते हैं, जो बुरी दे रहे होंगे उन्हें भी
नेगेटिव कीवर्ड कर देंगे, अवॉइड नेगेटिव कीवर्ड्स और इररेलेवेंट कीवर्ड्स दैट आर नॉट गेटिंग सेल्स, सिमिलरली उन्हें रिमूव कर देंगे। एसीओएस एक बार फिर अगेन गौर से समझिएगा, ये होता क्या है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है, ये जितना कम होगा, ठीक है, हमारा जो होगा वो क्या नाम है, रिजल्ट, हमारी जो कंपेन होगी वो उतनी स्वीटेबल होगी, ठीक है, उतनी हमारी जो कंपेन होगी वो प्रॉफिटेबल होगी, उतनी हमारी कंपेन एफिशिएंट होगी। ये जितना कम होगा एसीओएस का रिजल्ट। अब इस एसीओएस का रिजल्ट कम कैसे आ सकता है, जब सेल ज्यादा हो जाए, और सेल्स ज्यादा होती हैं तो इसका मतलब डिवीजन नंबर ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स 10 है हमारे पास, 10 में डिवीजन नंबर हमारा आ जाता है 5, ठीक है, ये चले 2 कर रहे हैं, 10 हमारे पास लास्ट नंबर है, ऊपर 10 को मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर यही मैं करता हूँ, अपना डिवीजन नंबर बढ़ा देता हूँ, 2 की बजाय 5 कर देता हूँ, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब डिवीजन नंबर बढ़ने से मेरा जो आंसर है वो चेंज हो रहा है, डिवीजन नंबर बड़ा है तो आंसर छोटा होगा, डिवीजन नंबर छोटा है तो आंसर बड़ा होगा। यहाँ इसका फार्मूला देखिए, एड स्पेंड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। अब जितने एड स्पेंड हुए हैं, लेट्स सपोज एड मेरे एक दिन में चले हैं जी 25 ऐड चले हैं, ये 100 ऐड चले, चले 100 ऐड चले, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। अब 100 सेल एड्स पे कितनी सेल्स हुई है, लेट्स सपोज 100 सेल पे मेरी 150 हुई है, सेल्स हुई है, 100 ऐड था, 150 सेल्स हुई है, ठीक है। 150 सेल्स कैसे हुई, कुछ मैंने प्रॉक्सी मार्केटिंग की, कुछ वैसे मैंने, ठीक है, खुद ऑटोमेटिकली मेरे पास, मतलब जब स्पॉन्सर हुआ तो एक ने क्लिक किया तो उसी टाइम ऑटोमेटिकली दूसरे बंदे ने भी विजिट कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से मेरे सेल्स बढ़ी। तो मेरा कितना हो गया, लेट्स सपोज 100 सेल्स हो गई। जब डिवीजन नंबर मेरा 150 आ गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 150, तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक आंसर कंसीडर होगा, वो क्या होगा, मेरा एसीओएस होगा। वो जितना छोटा होगा उतना फायदा होगा। अगर यही मेरे पास सेल्स कम होती, 150 की बजाय मेरे पास सेल्स सिर्फ 50 होती, तो मेरा आंसर बड़ा आता। क्यों, क्योंकि डिवीजन नंबर छोटा हो गया, तो मेरा एसीओएस की अमाउंट ज्यादा हो जाती। अगर ज्यादा हो जाती तो इसका मतलब क्या है, मेरे प्रोडक्ट का जो एड है, जो कंपेन है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, वो लॉस में जा रही है। एसीओएस छोटा होना चाहिए, मतलब कि ऐड जो स्पेंड करें उन पे आपको सेल्स ज्यादा मिलनी चाहिए, ऐड जितने हो उतनी सेल्स हो। ये ना हो कि ऐड आप 1000 चला रहे हैं तो सेल्स आपको 50 या 100 मिल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात करें कि जो मैंने आपको बताया था कि आपने प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना है, कम से कम 30%। लेट्स सपोज आपने 30% प्रॉफिट मार्जिन रखा, उसमें से आपका एसीओएस का रिजल्ट आया जी 15%। अगर 15% आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब आपने 15% जो आपका प्रॉफिट था, 15 में से 30%, सॉरी 30% आपका प्रॉफिट था, उस 30% में से आपने 15% एड्स पे लगा दिए, पीछे आपका कितना बचेगा, सिर्फ 15%। वो 15% आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन आने वाले वक्त में वही 15 आपका 45 या वही 15 आपका 60% बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आपके पेज की रेटिंग बढ़ जाएगी, फिर आपको एड्स कम चलाने पड़ेंगे। जब एड्स कम चलाने पड़ेंगे तो आपका एड पे खर्चा कम होगा, जब एड पे खर्चा कम होगा तो वो सारा आपका प्रॉफिट ही होगा, वो आपकी जेब में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सीपीसी। सीपीसी मैंने आपको बताया था, कॉस्ट पर क्लिक होता है, बहुत कॉमन टर्म है ये, ठीक है। और हम जो क्या करते हैं, जब भी कोई कस्टमर क्लिक करता है हमारे ऐड पे, तो जो एडवर्टाइजर होता है, जो एड जिसने चलाया होता है, वो पे करता है अमेजोन को उस क्लिक के बदले, उसे हम कहते हैं सीपीसी। नेक्स्ट है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। अब ये क्या होता है, अ मैट्रिक्स दैट मेजर द नंबर ऑफ क्लिक्स एडवर्टाइजर रिसीव ऑन देयर एड्स अगेंस्ट सेवरल इंप्रेशन। इसमें क्या होता है, सीटीआर में क्या होता है, इंप्रेशंस देखें, इंप्रेशन का मतलब होता है व्यूज, कितने व्यूज आए हैं, लेट्स से 1000 व्यूज आए हैं, 1000 व्यूज में से क्लिक कितने हुए, 500 क्लिक हुए हैं। मतलब इंप्रेशन तो 1000 थे, मतलब 1000 लोगों ने देखा, लेकिन क्लिक कितने किए, 500 किए। तो हम सीटीआर देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। एक ये फार्मूला है, इसके थ्रू हम ये सीटीआर कैलकुलेट करते हैं। लेट्स तो 1000 इंप्रेशन थे, 500 रिव्यूज हैं, तो ये इसकी रेशियो क्या होगी, 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो आंसर क्या है, 2%। मतलब 2 व्यूज पे हमें 1 क्लिक पड़ रहा है ना, कि 1000 व्यूज थे, 500 क्लिक हुए, 2 व्यूज पे हमें कितना, 1 क्लिक पड़ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है
ओके कर देना है बस, और इसका कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है, आपने लिखना है ऑनलाइन सेलर एड ऑन क्रोम एक्सटेंशन। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके पिन कर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन सेलर एड ऑन को पिन करना है, पिन करने के बाद वो आपके सामने शो हो जाएगी इस तरीके से। शो होगी तो आप उस पर क्लिक करेंगे सिंपल, तो आपके सामने प्रोडक्ट के किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे, ठीक है, वो रिजल्ट लोड करेंगे। अब यहाँ इसके पास टोटल क्वांटिटी कितनी पड़ी है, इसके पास सिर्फ क्वांटिटी 3 पड़ी है। तो अभी ये जो सेलर बैठा है, सेलर कौन है, अमेज़न खुद है, ठीक है। ये देखें सेलर अमेज़न खुद है, क्वांटिटी इसके पास सिर्फ 3 पड़ी है, प्राइस इसकी 23 है, टाइप इसकी अमेज़न AMG है, मतलब सेलर कौन है, AMG बैठा है, अकाउंट नोट न्यू है, नेक्स्ट डिलीवरी इसकी अक्टूबर 28, मतलब ये इसकी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है हमें। अब इसमें देखें ऊपर हमें बता रहा है कि FBA कितने सेलर हैं, 0। इस प्रोडक्ट में FBA कोई नहीं कर रहा, FBM भी कोई नहीं कर रहा, अमेज़न खुद भी कर रहा है। कितना, 3 सेलर बैठे हैं अमेज़न के। सेलर एड ऑन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। न्यू मार्केट प्लेस में ना हीलियम काम करता है ना जंगल करेगा ना वायरल लॉन्च करेगा, ठीक है। तो वहां पे हमें का ऑनलाइन सेलर एड ऑन हेल्प आउट करता है कि अब ये इंफॉर्मेशन हमें ऑनलाइन सेलर एड ऑन दे देगा, कुछ हम मैनुअली हंटिंग करते हैं और वहां से आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का एड ऑन, ये आप में से कोई एक साथ ट्राई करें, ठीक है। और इतनी देर में मैं आगे करता हूँ, तो ताकि ट्राई करे, किसी को कोई डाउट आता है तो फिर वो डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए कि लॉग इन हो रहा है। सर ये टूल जस्ट यूएई मार्केट के लिए? नहीं, ये न्यू मार्केट प्लेस ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, यूएई, कनाडा, मैक्सिको, जो न्यू मार्केट प्लेसेस हैं उनके लिए ये काम करेगा। तो लाइफ टाइम फ्री है फिलहाल, अभी तक इसका यही आ रहा है कि लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन जैसे ही अभी न्यू मार्केट प्लेस में अपना नाम बना रहा है ऑनलाइन सेलर एड ऑन, मे भी कुछ अर्से तक इसका भी रेट फिक्स हो जाए और ये फिर बिकना शुरू हो जाए। सर तो इसका एक्सटेंशन मेन मार्केट पे नहीं लगेगा, सिर्फ प्रोडक्ट पे लगेगा? नहीं, हाँ, इसके प्रोडक्ट के डिटेल भी यहाँ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ मेन मार्केट में। 2 मिनट, ये मार्केट है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ये देखो ऑनलाइन सेलर एड ऑन विल ओनली वर्क ऑन प्रोडक्ट डिटेल पेज और द लिस्ट ऑफ सेलर पेज, बस, ठीक है। डिटेल पेज पे काम नहीं करता ये, किसी एक इसमें मतलब हम कंपटीटर एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। वो किसी एक डिटेल पेज पे ही जाके हमें अंदाजा होगा, ठीक है। इसलिए तो न्यू मार्केट प्लेस में थोड़ा सा प्रोडक्ट हंट करना है अमेज़न पे मुश्किल हो जाता है एज कम्पेयर टू यूएसए यूके, ठीक है। ये था, बाकी ईग्रो का जिसने देखना है वो ट्राई कीजिएगा। मेरे पास इसका एक्सेस खत्म हुई पड़ी है, मैंने ली थी, देखो अपग्रेड करने वाला है, बिल्कुल सेम जिस तरीके से यहाँ थोड़ा सा आ रहा है आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप करोगे सिंपल ईग्रो की एक्सटेंशन चलाओगे तो टाइटल, ब्रांड, कैटेगरी, BSR, प्राइस, नेट वेट, सेलर रिव्यूज, रेटिंग, सेल रेवेन्यू, जो कुछ आपको करवाया गया है वही सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, सब कुछ सेम। और इसकी जिस तरह वहाँ आप हीलियम में साइड पे कर्सर ले जाओ तो यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, इसकी भी आ जाती है। इसमें बस ये ऑप्शन है कि आप स्क्रीनशॉट डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, फिल्टर आप यहाँ से कर सकते हो, ये कुछ ऑप्शन इसने साथ अटैच किए हैं। बाकी सेम एज दिस इज वर्किंग एज इट इज 100% वर्किंग सेम है इसकी, लेकिन ये इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसके रिजल्ट्स पे डाउट हो सकता है हमें, ठीक है। और अब मैं आपको उसकी फाइवर की प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाना सिखा दूं या बना लेंगे, सिखा दूं? मैंने तो बना सिखा दी, बना दी। चलें फिर मैं समझा भी देता हूँ, आइडिया हो जाए ना। हाँ चलें ठीक है, मैं सिंपल है बिल्कुल। जब आप फाइवर लिख के सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट विजिट करेंगे www.fiverr.com, तो उसमें ये आएगा आपके सामने
अब इसमें क्या करना है, ज्वाइन और साइन इन, दो ऑप्शन है। अगर आप ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो अपने अकाउंट बनाना है, साइन इन आप एक ही कंडीशन में करेंगे जब आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा। अब यहाँ अकाउंट नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि आप इनमें से किसी एक के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इनके साथ किसी के साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे अपना ईमेल देना पड़ेगा। और ईमेल मेरे पास तो है नहीं, आप में से कोई मुझे ईमेल दे, मैं उसे फिर किसी के पास एक्स्ट्रा ईमेल है तो फहद असगर फहद असगर ASGHAR 344@gmail.com 344 @gmail.com। यही है। जी सर। ठीक है, ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम सिलेक्ट करना है। यूजर नेम जिस तरीके से आप वहाँ पे यूज करते हैं, इंस्टा पे साथ कोई डिजिट भी यूज करते हैं, उस तरीके से आपने करना है। दरअसल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ असगर, looks like this username is already taken। अब ये टेकन नहीं है तो ये आ गया। पासवर्ड आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, बाद आप चेंज कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यूजर नेम ही यूज कर रहा हूँ और साथ एक सिंबल यूज कर रहा हूँ, उस सिंबल मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पूछ लेना। बाकी जो यूजर नेम है ना, फाद असगर 2 मैं सेम यूज कर रहा हूँ, एक और सिंबल यूज करूंगा, उस सिंबल मैं आपको बताऊंगा। क्या कह रहा है, पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर कंबाइंड नंबर अपर एंड लोअर केस। अपर एंड लोअर केस, यहाँ पे मैं अपर केस कर देता हूँ, ये अब क्लिक कर गया, मतलब इसमें कैप्स लॉक भी आपने यूज करना है। अब ये देखें, इसका सिंपल, ये आपका अकाउंट बन गया, यहाँ पे फाइवर पे आपका अकाउंट बन गया, ये देखें। अब ये फाद का आ गया, ठीक है, प्रोफाइल चेक करता हूँ। प्रोफाइल आ गई, प्रोफाइल आपकी खाली पड़ी है सारी, ठीक है, देखें सब। सर आपको मैंने नई आईडी दी इसलिए। हाँ वही ना, यहाँ पे अपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई अच्छी सी तस्वीर लगा देनी है, ठीक है, विजिबल होना चाहिए। वो वेरीफाई तो आ जाए, आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ पे ऊपर आ रहा है, देखें टॉप पे, फाद असगर यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। फाद असगर आपके पास एक आया होगा मेल, आपने इसमें क्या करना है, वेरीफाई कर देना, वेरीफाई पे क्लिक करना। सर मैंने एक्टिवेट योर अकाउंट कर दी है। बस ठीक है, अपडेट हो जाता है, अभी अपडेट हो गया ये, ठीक है, ऊपर खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कर सकते हैं, ये फिर आ रहा है आपका फादर सर, दो मिनट रुकिए। सर इधर से तो कंप्लीट हो गया। हाँ बस ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है ना, चेक करते हैं फिर एक बार रिलोड करके कि फिर तो नहीं आता जी, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट प्रोफाइल पे जाके इधर से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे बिकम सेलर पे आके यहाँ से भी, वहां से प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं, यहाँ से बिकम सेलर पे क्लिक करें, यहाँ पे है बिकम सेलर, ठीक है, और यहाँ पे बिकम सेलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पहले आपसे ये प्रोफाइल बनवाएगा, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर, हियर इज अ ब्रेकडाउन। ये सारी ये वीडियो भी है ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है, ट्यूटोरियल देगा, इसमें आपको सारा कुछ समझाएगा कि आपने कैसे करना है काम। ये वीडियो देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आपको अपनी प्रोफाइल के तरीकाकार बताएगा, या कुछ ऑप्शन हैं, ये पढ़िएगा। टेक योर टाइम इन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल सो इट्स एग्जैक्टली एज यू वांट इट टू बी। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसी प्रोफाइल बनेगी। बाय लिंकिंग आउट टू योर रेलेवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क्स, आप इसे अपनी प्रोफाइल को ऐड कर सकते हैं, आपने इंस्टा, व्हाट्सएप, गूगल, ठीक है, जहां आप चाहें।
नेटवर्क लिंक्स के साथ, प्रोफेशनल नेटवर्क्स के साथ आप इसे लिंक कर सकते हैं। एक्यूरेट डिस्क्राइब्स योर प्रोफेशनल स्किल्स टू हेल्प यू गेट मोर वर्क। आपने जो आपके पास स्किल्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको ज्यादा क्लाइंट्स दे सकते हैं। पुट अ फेस टू योर नेम, ऑब्वियसली बात है, अपनी अच्छी सी तस्वीर लगानी है। अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर दैट क्लियरली शोज योर फेस, जिसमें आपकी शक्ल अच्छे तरीके से नजर आ रही हो, वो आपने अपनी प्रोफाइल पिक लगानी है। टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर, नहीं फीमेल्स को मैं आपको अल्टरनेटिव दिखाता हूँ लोगों ने किस तरीके से किया हुआ है। टू कीप आवर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन वी मे आस्क यू टू वेरीफाई योर आईडी। ऑब्वियसली बात है, जब हम आईडी कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास वेरिफिकेशन आएगा हमारे ईमेल पे। ठीक, आप ईमेल्स मतलब आप वाया करके नकाब करके भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने डिस्क्रिप्शन, आपने बाकी डिटेल जो आपने एग्जैक्ट देनी है। ये करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर कुछ ऑप्शंस दे रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स यू वांट टू स्टीयर क्लियर ऑफ। ऐसी चीजें जो आपने छुपानी नहीं है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके जो पूछा जाए वही बताना है। Your success on Fiverr is important to us. Avoid the following to keep in line with our community standard. और ये कुछ चीजें वो बताई गई हैं, इनसे हमने अवॉइड करना है। Providing any misleading और inaccurate information about your identity, मतलब कोई अपनी आइडेंटिटी के बारे में गलत नहीं बताना, जो आपकी आइडेंटिटी है वही आपने बतानी है। Opening duplicate accounts, remember you can always create more gigs. Duplicates accounts नहीं बनाने, मतलब आप सेम एक ईमेल पे, ठीक है, या एक नंबर पे बार बार अकाउंट्स ना बनाएं। आप एक अकाउंट पे ज्यादा सारी गिग्स लगा सकते हैं। वेरी बिगिनिंग में आप कितनी गिग्स लगा सकते हैं? 7 गिग्स लगा सकते हैं। फर्दर जैसे जैसे आपके रेटिंग बढ़ेगी, आपकी गिग्स का रेट भी बढ़ते जाएंगे, आप गिग्स ज्यादा लगा सकेंगे, नंबर ऑफ गिग्स भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। अदर कम्युनिटी मेंबर फॉर वर्क ऑन फाइवर, ठीक है, कि मतलब बाकी मेंबर्स को फाइवर पे काम करने से क्या करना है, उन्हें मतलब मना ना करें बल्कि उन्हें मोटिवेट करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट आ रहा है रिक्वेस्टिंग टू टेक कम्युनिकेशन एंड पेमेंट आउटसाइड ऑफ फाइवर। किसी को आपने ये रिक्वेस्ट नहीं करना कि नहीं भाई फाइवर से साइड पे आप डायरेक्ट मुझे बैंक अकाउंट में पैसे सेंड कर दे, फाइवर पे पैसे ना सेंड कर कमीशन कटेगा, ऐसा किसी को नहीं कहना। जो आपको फाइवर पे काम मिल रहा है आपने उसकी पेमेंट फाइवर पे ही लेनी है। लेकिन ये हो जाता है, ये पॉइंट कर लेते हैं हम, रिक्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, गिग्स क्या, लेकिन वो उस पे करते हैं हम ट्रस्ट। क्या चीज? गिग्स का क्या मतलब है? गिग्स होते हैं हमारे स्किल्स। लेट्स कोई एक स्किल है ना, लेट्स आपके पास स्किल्स कौन कौन से, आप अभी हंटिंग का है, लिस्टिंग का है, कीवर्ड रिसर्च का है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का है, ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग का, ये आपके पास स्किल्स हैं। मतलब इन स्किल, एक स्किल को आप डिस्क्राइब करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? एक गिग कहेंगे। लेट्स आप लिस्टिंग की स्किल को डिस्क्राइब करते हो और आप कहते हो दुनिया को बताना चाह रहे हो कि मैं लिस्टिंग कर सकता हूँ, तो वो आपकी एक गिग होगी। मतलब आप गिग से मुराद क्या है? आपके स्किल्स हैं, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है? अपना नेम लिखना है। यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ, फहद आपका आपने प्रोफाइल लगानी है। मेरे पास फिलहाल कोई पड़ी नहीं है, जो भी पड़ी है मैं वो लगा रहा हूँ, बाद में अपनी एडिट कर लीजिएगा। मैं ये यहाँ से कोई भी उठा के लगा रहा हूँ, बाद में मतलब ये आपने एडिट तो करनी है ना, ऐसी बात है। क्लिक कर रहा हूँ, कोई भी आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कौन सी लगानी है जिसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। प्रोफाइल लगाने के बाद आपने डिस्क्राइब करना है अपने स्किल को, ठीक है, अपने वर्क एक्सपीरियंस को, ठीक है। अब यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको न्यू टैब खोल के अगेन फाइवर में जाना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लेना है? जब आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग की तो उसका डिस्क्रिप्शन आपने कहाँ से लिया था? उसका डिस्क्रिप्शन भी आपने अलग अलग सेलर्स को देखा, अलग अलग सेलर के डिस्क्रिप्शन को देखा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही काम करते हैं। हम यहाँ पे लेट्स मैं चलें एग्जाम्पल एक हंटता हूँ, हंटिंग की या लिस्टिंग चले, लिस्टिंग करता हूँ, ठीक है।
ये लिस्टिंग के मेरे पास सारे आ गए। ठीक है, अब ये देखो ये लिस्टिंग कितने में करके दे रहा है। आपकी स्क्रीन जी अब हो रही है। जी सर बोलिए। जी यहाँ पे देखिए, अब ये सेलर आ गए लिस्टिंग से, प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड। हर किसी का अलग रेट है। लेट्स सपोज मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कितने ऑर्डर हैं, 33 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं, इसने 1K प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट किए। लेट्स सपोज मैं इसके पास जाता हूँ, इसके रेट चेक करता हूँ। स्क्रीन स्टॉप हो गई। स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी? स्टॉप हो गई सर अभी। अभी आपको स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है? सर ठीक ही है जी अपनी क्लास ही शो हो रही है। जो बिल्कुल क्लास ही शो हो रही है। जी वही है। अब यहाँ पे देखें, अब मैंने इसकी लिस्टिंग कर उठाया तो इसका बेसिक प्लान जो ये क्या करके दे रहा है, ठीक है, इसमें बेसिक प्लान में बुक सेलर, स्पेन मीडिया प्रोफाइल एंड रिव्यूअर ऑन नेट गैलरी, ये लिस्टिंग करके दे रहा है। प्लान में वो 36 रुपए में करके दे रहा है। जो स्टैंडर्ड करके दे रहा है वो 10,981 में करके दे रहा है। जो प्रीमियम करके दे रहा है 13,726 रुपए में करके दे रहा है। ठीक है, ये दे रहा है वो लिस्टिंग। इसकी लिस्टिंग के रेट्स ये थे। अब एक और मैं कोई और उठाता हूँ, उसके लिस्टिंग के उठाता हूँ, हर किसी के रेट्स अलग है। अब इसके रेट बहुत डाउन थे, बहुत कम इसने रेट किए हुए हैं। अब इसके रेट देखें, ये सिर्फ एक ही करके दे रहा है, इसके कोई टाइप्स नहीं है, और वे 10,066 रुपए में करके दे रहे हैं। सर ठीक है, 3 दिन डिलीवरी। वो करना होते हैं या क्या चीज? पैसे जो लिखे हुए रेट्स खुद ही आपको बताए जाएंगे ना, ये सारा आपको ऐसी गीग लगानी, ऐसी ये जो गीग इन्होंने लगाई है ये सारी आपको बनानी सिखाई जाएगी, ये सारी जिस तरीके से इनके बनेंगे। अब इसके रेट्स देखें, जो बेसिक है ये लिस्टिंग करके दे रहा है 29,000 में। स्टैंडर्ड लिस्टिंग कितने में करके दे रहा है? 32,000 में। जो प्रीमियम लिस्टिंग है वो 35,000 में। अब इसके रेट सही है, तो ये लिस्टिंग दे रहा है। अब यहाँ पे इसके देखें, इसका अब यहाँ पे अबाउट दिस गीग यहाँ पे आ जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन भी, वो हम इसका डिस्क्रिप्शन उठाएंगे। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। हेलो, आई एम Guppy. Amazon listing image is my jam for AMZ seller. If you want to generate sales or want to get to the next level with your Amazon product images or a plus content, you should try my services. I help Amazon seller like you to boost sales exponentially. I work exclusively on Amazon product listing image editing to help boost your ranking, conversations and sales to stand out from the crowd services. ये बस अपने बारे में, मतलब जो कुछ जितना आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आपने वहां लिखना है। लेट्स चले मैं यहाँ से उठाता हूँ इसका ये वाले। ठीक है, आपने क्या करना है, 2-3 का इकट्ठा करना है, गैदर करना है, उसको री एडिट करना है और एक अच्छे तरीके से। लेट्स यहाँ पे मैं फिलहाल ये उठाया क्योंकि समझाना है मैंने। इस डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इस डिस्क्रिप्शन के कितने कैरेक्टर होने चाहिए? 600। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिस्टेक्स थी, प्लस की 2 की, और ये टूल है एक मेरे पास, ग्रामरली टूल है, बेशक ये भी कर लें। जब आप कोई भी लिखेंगे तो ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को करेक्ट कर देगा। क्या चीज? सर ये किया हुआ है ये एक्सेसरीज थोड़ी। अच्छा ठीक है, ये बहुत बेस्ट टूल है। ठीक है, इस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अपना डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आप नीचे आए अपनी लैंग्वेज की तरफ। यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक वो आपकी ऐड हुई है। अब आपने न्यू ऐड करनी है, न्यू आप प्लस को ऐड करना चाह रहे हैं। उर्दू, आप यहाँ उर्दू लिखें।
ठीक है, उर्दू लिखें, स्पेसिफिक करें आप कौन सी करते हैं, बेसिक करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं या क्या करते हैं, तो आप कन्वर्सेशनल उर्दू कर लें और बेसिक आपकी इंग्लिश थी और ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपकी उर्दू भी ऐड होगी, इंग्लिश भी ऐड होगी, दोनों लैंग्वेजेस आपकी ऐड होगी। अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, लेट्स कोई भी स्पेनिश थोड़ी बहुत आती है तो स्पेनिश कर लें। इंग्लिश बाकी लैंग्वेज सीखने का किस किस का शौक है? किसी को शौक है बाकी लैंग्वेजेस सीखने का? नहीं सर, कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। बड़ा मजे का है यार। अच्छा, पर्सनल, वो आपकी पर्सनल इन्फो लेने के बाद आपकी प्रोफेशनल इन्फो की तरफ आएगा। ठीक है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन करनी है। अब यहाँ हमारी क्या आ रही है, यहाँ पे हमारे डिजिटल मार्केटिंग भी आ सकता है, ठीक है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन और अदर भी, लेकिन हम करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद ई कॉमर्स में, हम ई कॉमर्स मार्केटिंग में जाते हैं, अदर में जाते हैं। चलिए ई कॉमर्स मार्केटिंग में जाएंगे आप। ठीक है, ये करने के बाद ईयर्स, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप कोशिश करें 10 साल पुराना लिखें सर इस पे, ठीक है, फाइवर पे, ताकि आपको रैंक जल्दी हो। ठीक है, ये करने के बाद आपने स्किल्स आपने लिखनी है, आपके पास स्किल्स कौन से हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट, अब यहाँ प्रोडक्ट के बारे जो मैं लिखा उसके नीचे सजेशंस आ गए। तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की है, एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपर्ट, ऐड कर देना है। नेक्स्ट, अगर कोई और आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे तो वो नीचे आ गया है। यहाँ पे और भी करना चाह रहे हैं और भी आपके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड है, एक्सपीरियंस यहाँ लिखें, ऐड नहीं हूँ, यहाँ पे सर्च करें, यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखें और ऐड कर दें, सिंपल। ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है आपकी एजुकेशन। आपने एजुकेशन किस मुल्क से की है वो लिखनी है। तो मेरा मुल्क कौन सा था, पाकिस्तान। नेक्स्ट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपकी जो होगी आपने वो पुट करनी है। सर सुपीरियर यूनिवर्सिटी। जी, जो भी होगी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी, मेरी है कुछ सर आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी कर दें। हाँ चलो जो भी है ना, यूनिवर्सिटी आप कर दीजिएगा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी नहीं, सारा खत्म ना हो गया रिकॉर्ड, मैंने गलती से एंटर क्लिक कर दिया तो पेज आके चला गया। शुक्र है अभी तक ये खत्म हुआ हमारा। जी, पाकिस्तान था, उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी थी, नेक्स्ट हमारे पास टाइटल, हमने जो डिग्री की यहाँ से, ठीक है, लेट्स को चले अदर की या जो बैचलर भी, सर बीएससी। ठीक है, बीएससी की मेजर, इसका बीएससी किस में, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ईयर्स जो आपने किया जिसमें 18 में, 20 में, कब की, 21 में। 21 में, ऐड करेंगे आप। नेक्स्ट नीचे आए सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट अवार्ड हो, लेट्स सपोज आपके पास जिस तरीके से है, अगर यहाँ से आप सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है, और जो आप अभी कोर्स करें इसका सर्टिफिकेट होगा तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, ठीक है, और सर्टिफिकेट फ्रॉम जिस कॉलेज से होगा वो आपने लिख देना है, नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो आपका ईयर होगा आपने वो करके ऐड कर देना है, ये आपकी प्रोफाइल पे आएगा, तो इससे आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। पर्सनल वेबसाइट इफ यू हैव एनी, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, ऑप्शनल है ये, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास सर्टिफिकेट और पर्सनल वेबसाइट नहीं है फिलहाल, आप ये बात तो हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद लिंक अकाउंट करेगा। आपने क्या करना है, कोशिश करें फेसबुक ट्विटर के साथ कभी भी लिंक ना करें,
गूगल के साथ करें इसे कनेक्ट। आपके पास था ये, जब कनेक्ट आप करेंगे गूगल के साथ, ठीक है, आपको ये जो जीमेल है ये उस गूगल पे लॉगिन होना चाहिए। आप कोशिश करें वो जीमेल करें। अगर वो जीमेल लॉगिन ना भी हो तो फिर क्या करें, उसे कहीं ना कहीं लॉगिन करें गूगल पे और कनेक्ट करने की कोशिश करें। यहाँ कनेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि ये लॉगिन नहीं है। कनेक्ट करेंगे जब आपके पास ये लॉगिन होगा, सिंपल कनेक्ट करने पे, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। बाकी फेसबुक और ट्विटर को कनेक्ट ना करें। कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास ये डिटेल मांगेगा आपके ईमेल की और फोन नंबर की। अब ईमेल तो वेरीफाइड है, यहाँ पे आ रहा है, और फोन नंबर कैसे वेरीफाई होगा, आपने ऐड फोन नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे फोन नंबर कंट्री पाकिस्तान कोड या नंबर लिखना है। नंबर लिखने के बाद वेरीफाई बाय एसएमएस करना है। 300 300 490 490 3302। 302 ये नंबर है। मैं वेरीफाई बाय एसएमएस करता हूँ, आपके पास एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस का कोड आपने यहाँ पुट कर देना। जो भी कोड आएगा वो पुट करने के बाद आपने सबमिट कोड करना है, तो आपके यहाँ पे भी वेरीफाइड आ जाएगा। 0530 0530 30। सबमिट कोड ओके वेरीफाई हो गया, थैंक यू। अब यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ क्वेश्चन आएगा आपके पास कोई भी सिक्योरिटी के लिए। आप क्या करें, कोई भी आप अपना लिखें, ठीक है, फर्स्ट नेम पेट कर लें, निकनेम कर लें, ठीक है, पेरेंट्स मेट कर लें, तो अब जो मर्जी आपको बेस्ट लगे। एलिमेंट्री स्कूल का नाम कर लेंगे, आपकी कोई फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड का कर लें, ठीक है, चले निकनेम कर दें और HAFOO। ठीक है, चले ये करने के बाद आपका वेरीफाइड हो गया। इसके बाद आपने फिनिश कर देना है। अब यहाँ पे ये हमारी जो रेटिंग के मार्क्स आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने अंदर जीमेल जो आपने लिंक किया है ये भी नहीं कनेक्ट किया, ठीक है, और पर्सनल इन्फॉर्म में मैंने उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया, इस वजह से आ रहा है। जैसे मैं ये करूंगा तो ये मेरी 80% अबव हो जाएगी। अकाउंट सिक्योरिटी मेरी यहाँ पे क्लियर है। फिनिश में करूंगा, फिनिश करता हूँ तो मेरे पास एरर आ जाएंगे क्योंकि मैंने लिंक कनेक्ट नहीं किया, तो इसलिए मैं फिलहाल फिनिश नहीं कर रहा। फिनिश करने के बाद मेरी प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है मेरी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो कल हम इंशाल्लाह गिग लगाना सीखेंगे। गिग आज नहीं लगाते। यहाँ तक आप लोगों ने सब जिन जो फाइवर पे वर्कआउट कर रहे हैं, जिन्हें फाइवर का पता है, उनके लिए तो एक चीज नॉर्मल थी, ये फाइवर नया है, तो आपने प्रोफाइल इस तरीके से यहाँ तक कल कंप्लीट करें। हर चीज यहाँ पे आपने लिंक भी ये कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट आपका तब होगा जब आप गूगल पे उसी जीमेल से काम कर रहे होंगे, ठीक है। सिंपल कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपने ओके रखना है और उसके बाद फिनिश भी कर देना है आप लोगों ने। फिनिश करने के बाद आप लोगों के एक बस सामने प्रोफाइल हो जाएगी और ऑप्शन आएगा, ठीक है, बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ जाएगा या फिर क्या क्रिएट न्यू गिग का ऑप्शन आ जाएगा। आपने बस वहां तक छोड़ देना, फिर नेक्स्ट कल मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। जी मेरा क्वेश्चन है जी जी सर नहीं है। मुझे पूछना था कि मैंने ये पूछना था कि FBM और FBA इन दोनों में क्या फाइल करने लिस्टिंग होती है? FBA और FBM में जी, FBA में भी होती है डमी लिस्टिंग और FBM में भी होती है ना। वो तो ये तो सिर्फ डिलीवरी है ना, लिस्टिंग तो दोनों की होती है। अब जो भी है जिसकी भी लिस्टिंग हुई है उसमें तो डेड लिस्टिंग होगी ना, डमी लिस्टिंग होगी। सर देखिए ना कि अगर तो हम FBA की डमी लिस्टिंग करते हैं तो उसका तो Amazon को पता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास आएगी और वो उसमें मिस्टेक भी निकाल सकता है या कुछ भी ऐसा वैसा, तो FBM में भी वो करेगा कि क्या उसका होगा प्रोसीजर? नहीं, लिस्टिंग में वो डिटेल नहीं निकाल, मिस्टेक नहीं निकालता। हाँ जो आप कह रहे हैं ना, Amazon सिर्फ उस वक्त आपकी लिस्टिंग के खिलाफ एक्शन लेगा जब आपके पास नेगेटिव रिव्यू आएगा। जब वो कोई नेगेटिव रिव्यू करता है और कहता है कि नहीं प्रोडक्ट ये 2 नंबर भेज रहा है, तो आपके प्रोडक्ट पे इंक्वायरी बिठाएगा और देखेगा कि आपने जो डिटेल दी है क्या वो प्रोडक्ट के खिलाफ है, प्रोडक्ट के मतलब मैच कर रही है या नहीं कर रही। अगर आपने वहां बढ़ा चढ़ा के वहां कह रहे हो कि मैं सोना बेच रहा हूँ और दे आप पीतर रहे हो, तो वहां पे आपके वो लिस्टिंग में और वहां पे आपके अकाउंट को ब्लॉक करेगा, ठीक है। लिस्टिंग से उसे कोई एतराज नहीं होगा। लिस्टिंग आपके सिर्फ वो मार्क्स जो होते हैं उन पे इफेक्ट होगी। और डमी लिस्टिंग जितनी भी होती है, चाहे वो FBA हो चाहे वो FBM हो, लिस्टिंग तो होती है ना, उसमें होती है, दोनों में होती है।
सही। अच्छा सर, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि हीलियम के ऊपर अच्छा बेसिकली एक सेल्फ लिया मैंने, तो वो 20 हम लोग 20 लोग हैं, तो जिन्होंने दी उन्होंने कहा था कि जब आप सर्च कर लें तो उसकी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दीजिएगा, लेकिन मुझे तो जी वहाँ पे मिली नहीं उसकी सर्च हिस्ट्री। आप बता देंगे वो कहाँ पे है? हीलियम की। जी बिल्कुल, हीलियम की। जी देखें, जब आप हीलियम में ब्लैक बॉक्स में जाते हैं और अपना क्राइटेरिया करेंगे, उसके बाद जब भी जी अगेन आप अपना वो ब्लैक बॉक्स ओपन करेंगे, आपका क्राइटेरिया ऑटोमेटिकली पुट होके आ जाता है। आपने वहां से वो डिलीट करना होता है। उसके बाद कीवर्ड्स की आपने जो लिस्टिंग करनी होती है, वो लिस्टिंग आपने नहीं करनी है वहाँ पे। मैंने शायद टूल यूज करते हुए बताया कि जो आप माई लिस्ट ऐड टू माई लिस्ट कर देते हैं कीवर्ड्स सर, को। अगर अगर काइंडली आप डेस्कटॉप ओपन करके बता दें, वो बेसिकली मैं कर रहा हूँ लेकिन मुझे मिला नहीं वो। अच्छा चले, मैं फिर टूल लॉग इन करने पड़ेंगे, 2 मिनट करता हूँ फिर। सर ये बेस्ट 2 की जो प्लेलिस्ट है उसमें कुछ वीडियोस जो है ना वो मिसिंग आ रही है, डिलीटेड वीडियोस है, क्या वजह है? कौन से वीडियोस? बेस्ट 2 की जो प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब पे, उसमें कुछ वीडियो जो है ना डिलीटेड आ रही है। पता नहीं, मैं मरियम ये चेक कीजिएगा कौन सी वीडियोस डिलीटेड आ रही हैं। मतलब जो प्रीवियस लेक्चर्स थे ना हमारे, जी जी, वो मैं मरियम चेक करके आपको बताती हूँ। इसके अलावा सर ये पीपीसी कंपेन जो आपने कराई है, मतलब इसकी जो है ना ये थियोरेटिकली, तो ये सर आप प्रैक्टिकली किस तरह होगा? प्रैक्टिकली सेम वो पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे मेरे पास अब एसएस आती है, ठीक है, तो उसकी सेलर सेंटर की मैं स्क्रीनशॉट लेके एक फाइल बना के आपको सेंड कर दूंगा या फिर उस पर ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिकली पीपीसी का मैं कंपेन का वहां आपको नहीं करवा सकता किसी के सेलर, क्योंकि मेरे पास चाइल्ड एसएस आती है ना। मेरा अपना अभी तक सेलर सेंटर नहीं बन रहा, उसमें वो एलएलसी अभी तक उसका इश्यू बना पड़ा है, वो बनता है, वो क्लियर होता है तो फिर होगा। अच्छा यहाँ पे देखें, एक इसका क्वेश्चन था। अभी देखें, जब भी आप प्रोडक्ट सर्च करते हैं यहाँ पे, तो उसमें आप ब्लैक बॉक्स जो यूज करेंगे, अब यहाँ माई लिस्ट 27 पड़ी है, एक तो ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ जब भी आप करोगे, एक बार पुट करोगे, सर्च करोगे, तो आपका नेक्स्ट टाइम वो रिकॉर्ड सेव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही ओपन करोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली रिटर्न फॉर्म में आ जाएंगी। माई लिस्ट में देखें, आपने जब वो प्रोडक्ट को ऐड कर देने, ऐड टू माई लिस्ट करेंगे तो 27 लिस्ट है। अब ये सारी हिस्ट्री पड़ी है, अब ये सारी लिस्ट है, पिन हुए हुए हैं। अब यहाँ से मैं वो कोई भी, अब मुझे हंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ब्लैक बॉक्स करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इनकी ये चोरी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं उनकी मेहनत है बेचारों कर मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला, नीड सोल्यूशन 10 पैक वाटर रेजिस्टेंस रोलर बिब सेट, ये उठा सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मुझे ये एक लिस्टिंग होती है, आपने इस तरीके से नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे हम कीवर्ड्स में ये जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, माई लिस्ट में मेन चीज कीवर्ड में हम करते हैं, ऐड टू माई लिस्ट करके वो लिस्टिंग वहां बना देते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब यहाँ पे कोई लिस्टिंग नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे जब लिस्टिंग बनी होगी, आप अपनी लिस्टिंग बनाओगे तो जितने यूजर होंगे सबको शो होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक कर देते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है भाई, आपको थाली में रख के दिया सोने कंडा, लो मजे करो। इसलिए मैं शुरू में भी आपको कह रहा था कि ऐसा नहीं करना, एक्सेल पे बनाओ, वो बेस्ट है। कभी इस पे ना बनाओ, इससे सिर्फ आइडिया लो। जो भी अपने एनालिसिस, जो भी अपने रिजल्ट्स बनाने हैं, जो कुछ लिखने हैं, वो एक्सेल पे, वर्ड पे करो, इस साइड ना हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में शेयर्ड बेस्ड टूल यूज कर रहे होते हैं। यानी कि सर हम जो ब्लैक बॉक्स में सर्च करेंगे वो नहीं शो होगा, या मतलब लिस्टिंग वगैरह में करेंगे वो शो होगा? जी लेकिन अभी आपने, अच्छा ठीक, मतलब अभी आपने जो दिखाया वो उन्होंने लिस्टिंग की हुई थी जिस वजह से उनका डाटा शो हुआ। जी ऐसा ही है, उन्होंने ऐड टू लिस्ट किया हुआ था जी। यानी प्रोडक्ट सर्च तो करेंगे ऐड क्या चीज? यानी कि प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उस पे नहीं होगा? हाँ नहीं, उस पे तो नहीं आएगा, प्रोडक्ट सर्चिंग पे नहीं आता। जब ऐड करेंगे, पिन कर देंगे, उस पे आएगा। सर, तो ऐड लिस्ट ना करना बेहतर है वैसे, या करना जी बेहतर बेहतर है? वही है कि ना बेहतर है। अगर हाँ थोड़ी देर के लिए करना है, 5 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए करना है, मतलब लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, आप कहते हैं कि मैं इसे पिन करता हूँ, इतनी देर में आगे से देख लूँ, ये ना हो कि आगे जाए और फिर पीछे वाला गुम हो जाए, ऐसा सीन होता है इनकेस। तो बस थोड़ी देर पिन करें,
प्रोडक्ट को आगे देख लें, एनालिसिस कोई मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो वापस आए उसी प्रोडक्ट पे, अनपिन करें और फिर उस पे आगे फर्दर एनालिसिस और हंटिंग जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लें। ये है कि आप हंटिंग करके सारा रिकॉर्ड वहां सेव रखो, ये गलत बात है। सर ये जो टूल्स बाय करने के लिए अक्सर आते रहते हैं, तो ये एक बंदा यानी फुल मतलब ले, या जिस तरह ये दानिश बता रहे हैं कि 20 बंदों ने एक्सेस ली हुई है, सारे यूज कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान में हम जितने भी टूल्स यूज कर रहे हैं हम शेयरिंग बेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में आईपीस प्रॉपर नहीं होती, आईपीस बहुत महंगी पड़ती है हमें, पर मंथ $100 की, $150 की, इस रेंज में हमें पड़ी है। और $150, $100 ये कम से कम 17,000, 20-25 हज़ार से ऊपर जा रहे हैं, तो ये बहुत महंगी पड़ जाती है। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, शेयरिंग बेस पे हमें 2,000, 2,500, हद है 3,000, 4,500, इस रेंज में हमें आराम से मिल जाती है। तो हम फिर प्रेफर इसे ही करते हैं कि खैर हमने हंटिंग ही करनी है ना, हम ये कर लेंगे, लेकिन जो अपना रिकॉर्ड है वो चले इधर नहीं बनाते, एक्सेल पे, वर्ड पे बना लेंगे, वो बेहतर है। लेकिन एज कम्पेयर टू 25,000, 2,000, 3,000 भरना सही है। जी बिल्कुल सर, ये जो मैंने एक्सेस ली हुई है ये इसका ये प्रोसीजर है कि ये मतलब हम 20 लोगों ने मिलकर ली हुई है ना, तो ये मतलब ली तो हमने बाहर से ही है 90 या $100 में, तो वो इसलिए अच्छा, 20 लोग यूज कर रहे हैं उसको। वही ना, अब वो 20 लोग यूज कर रहे हैं आपस में। और आप आगे से आगे भी दे सकते हो आईपी, ठीक है, आपने मतलब रेट देख के उसके अकॉर्डिंग आप आगे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, ये फर्दर पर टूल्स एट अ के टाइम एक बंदा एक्सेस कर सकता है सर? हाँ नहीं, अब जो शेयरिंग बेस आईपी है वो कर सकते हो एट अ टाइम, ठीक है। जो सिंगल आईपी होती है उसमें फिर होता है कोई इशू, वो अब मेरे पास है ना, मैं किसी और को पासवर्ड दूं तो मेरे ब्लॉक हो जाती है। नहीं मतलब एक टाइम पे एक बंदा यूज कर सकता है? हाँ, जो सिंगल आईपी होती है वो एट अ टाइम एक बंदा यूज करता है। अच्छा सर। जी, अब जो मेरे पास एसएस है मैं एट अ टाइम एक ही यूज कर सकता हूँ, अगर मैं किसी और को दूंगा तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, मेरी आईपी ये ब्लॉक हो जाएगी। सेम इसी तरह फंक्शन करता है जैसे नेटफ्लिक्स की स्क्रीन शेयरिंग है। हाँ एग्जैक्ट ऐसे ही है। जी ठीक है, यहाँ तक आप टास्क कंप्लीट कीजिएगा, फिर बाकी फर्दर इंशाल्लाह हम कल वर्किंग करेंगे, और फिर थोड़ा सा ये फाइवर को डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, फिर सरदराज का करेंगे, और फिर लास्ट में मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा, और वो प्रोडक्ट बनेगा कैसे वो आपने खुद बनाना है, वो आपको तरीका कार बताऊंगा। एक कुछ टूल्स हैं उनकी मदद से वो बनेगा, वो टूल्स बता दूंगा और आप उनसे सेल कर सकते हैं। सर गिग से रिलेटेड कुछ गाइड करेंगे आप? हाँ, तो गीग कल लगाना सिखाऊंगा इंशाल्लाह। ओके। जी, अभी तो प्रोफेशनल प्रोफाइल बनी है, अब गीग लगानी है, फिर इंशाल्लाह उसका आगे ऑर्डर जो है सारा कुछ इंशाल्लाह होगा, डोंट वरी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह